मलयालम में आप में से लोग सुने हो, आ, हिंदी में शायद मैंने वो प्रचार नहीं किया है। कि विषय याद है किसी को? टॉपिक मैंने दिया था आपको। फॉलोइंग pastoral prayers। पौलुस वो एक प्रेरित था, वो एक प्रचारक था, वो एक शिक्षक टीचर था, वो एक भविष्यवक्ता था, वो एक पास्टर था। सबसे बढ़कर फलसफा से पास्टर। 5 प्रकार की सेवकाई के बारे में तो आप जानते हैं ना। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री तो हाँ जानते हैं? नहीं सुना है इसको? 5 फोल्ड मिनिस्ट्री करके सुना है? क्या है, कुछ मालूम? जवान लोग कोई आइडिया? तो हाँ बिजली पड़ी रूफस। Pastor ministry, prophetical ministry, translation ministry, translation. वो नहीं पता। हाँ ठीक है, कितना दिमाग है। एफिशिएंस 4 वर्स 11। इफिसियों 4 का 11। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, हाँ और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके। बीच का कुछ छोड़ दिया। हाँ, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ और कुछ को भविष्यवक्ता हाँ वो छोड़ दिया था। भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, हाँ और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। दिस इज 5 फोल्ड मिनिस्ट्री। कितने हैं वहां पर? बहुत बार मैंने बोला है, लोग ध्यान नहीं देते। परमेश्वर ने कलीसिया के ऊपर दिया हुआ 5 प्रकार की सेवा। आपको याद करने के लिए मैं जल्दी जल्दी याद करने के लिए बताता हूँ। मैं बहुत बार हमारे बीच में बोला हुआ बात है। ऑनलाइन में आवाज ठीक है? जो में हाँ बराबर है? जी हाँ। ठीक है ठीक है। मैंने बहुत बार बताया हुआ एक ही चीज है कि परमेश्वर ने संसार के लिए दिया सबसे बड़ा दान क्या है? जी, यीशु मसीह। संसार के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा दान यीशु मसीह। कलीसिया के लिए परमेश्वर का सबसे बड़ा 3 दानों के बारे में मैं बोलता हूँ। क्या क्या है? वचन, आत्मा, हाँ हाँ, वो 3 चीज। पहला होली स्पिरिट है, ठीक है। पहला पवित्र आत्मा। खाली खाली आत्मा मत, आत्मा बहुत, ठीक है। कुछ नहीं तो मनुष्य की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है, दूसरा कम से कम मुख्य मुख्य 3 आत्मा। इसलिए आत्मा करके नहीं बोला। इंग्लिश में लिखते हैं तो एस कैपिटल लिखो तो पता चलेगा, लेकिन बोलते समय में बड़ा अक्षर छोटा अक्षर तो नहीं लिख सकते, बोल सकते। इसलिए पवित्र आत्मा, परमेश्वर की वचन और हाँ प्रभु के सेवक लोग। तो उन सेवक लोग क्या परमेश्वर का दान है, उसके लिए मैं ये वचन बहुत बार पढ़ता। शक है तो उसकी 7 से लेकर पढ़िए, 7 से। पर हम में से
हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार हाँ, मसीह के दान के परिमाण, परिमाण का मतलब नाप के अनुसार अनुसार अनुग्रह मिला है। हम्म। इसलिए वह कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया हाँ, और मनुष्य को दान दिए। मनुष्यों को दान दिए। तो वो दान है यहाँ 11वां पद में बताया, कलीसिया पद की दान। कितने प्रकार के सेवक लोग हैं? 5। इसलिए उसको 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, ऐसे बाइबल में नहीं लिखा है 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, लेकिन वो हम लोग पढ़ाई के लिए बता रहे हैं। 5 प्रकार के सेवक लोग, 5 प्रकार के सेवक कौन कौन है? Apostles, prophets, evangelists, pastors, teachers। ये है 5 प्रकार के सेवक। पौलुस ये पांचों सेवक का है। आपको मालूम हो कि पौलुस सबसे पहले इनमें से क्या था? ये 5 में से सबसे पहला सुसमाचार प्रॉफिट। 13वां अध्याय में प्रेरितों के काम में पौलुस को सबसे पहले नबी, प्रॉफिट करके दिया है। शाऊल, उनके साथ में और भी थे। तो प्रेरितों के काम 13वां अध्याय में पौलुस को सबसे पहले भविष्यद्वक्ता का, तो वहां से वो भविष्यद्वक्ता था। उसके बाद दूसरा सेवक का इसका क्या था? प्रेरिताई की सेवकाई। उसी 13वां अध्याय में इसी तरह उपवास प्रार्थना था। कौन सी कलीसिया थी 13वां अध्याय में? चर्च। अंदर गया चर्च एंटिया, वहां पर फास्टिंग प्रेयर चालू था। उस फास्टिंग प्रेयर के बीच में पवित्र आत्मा ने बोला, क्या बोला? शाऊल और बरनबास को अलग करो, जिस सेवकाई के लिए मैंने उन्हें बुलाया है। कौन सा वचन है? पढ़ लीजिए। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। ऐसे करके परमेश्वर ने शाऊल और बरनबास को, शाऊल मतलब पुराना नाम है, पुराना नाम नहीं बोल सकते हैं। शाऊल वाज द हिब्रू नेम, पॉल वाज द ग्रीक नेम और लैटिन नेम। तो शाऊल और बरनबास को अलग करने के लिए तो कलीसिया ने उनके ऊपर हाथ रख करके उनको सेवकाई के लिए भेजा। दैट वाज द फर्स्ट मिशनरी जर्नी। वहां से वो प्रेरिताई की सेवकाई शुरू। उसी के साथ ही साथ में वो प्रचारक भी, ठीक है, प्रचारक भी। उसी यात्रा में उसी के साथ साथ चर्च प्लांटर, कलीसिया संस्थापित करने वाला बना। और जिन कलीसियाओं को वो स्थापित करता था वहां वो पास्टर बना, चरवाहा। और उन कलीसियाओं में वो प्रभु का वचन सिखाता था। हाँ, टीचर। ये 5 फोल्ड मिनिस्ट्री पौलुस एक बहुत ही अच्छा एक पास्टर था। इसीलिए पौलुस की लगभग सभी खत में कलीसिया संबंधी बातें, रोमियो से लेकर फिलेमोन तक, ठीक है, रोमियो से
फिलेमोन। और उसके कितने एपिसोड्स हैं जवान को मालूम होगी ना? बाइबल में कुल कितने किताब है? 66। नया नियम में 27। ये 27 नया नियम की किताब में एपिसोड्स कितने टोटल? 27 किताब नया नियम है। उसमें प्रेरित उसमें पत्रिकाएं, लेटर्स, एपिसोड्स कितने हैं? क्या? 21। 20। जल्दी है। 4 सुसमाचार, एक प्रेरितों के काम और एक प्रकाशित वाक्य, 6 हो गया ना? तो 27 से 6 घटाओ 21, तो 21 एपिसोड्स है, 21 पत्रिका। इन पत्रिकाओं में से सबसे ज्यादा लिखने वाला कौन है? पौलुस। कितने? 13 + 1, 14 नहीं है, 13 + 1। क्यों है मालूम है आपको? 13 रोमियो से फिलेमोन तक का तो पक्का मालूम है कि पौलुस ने लिखा, लेकिन हिब्रूस मालूम नहीं कि किसने लिखा, लेकिन माना जाता है पौलुस, इसीलिए उसको +1। तो इतने पत्रिकाएं हैं, 13 + 1 पत्रिका, और बाकी 21 में से 14 तो चले गए, बाकी कितना है? 7। 7 में से 3 यूहन्ना ने लिखा, 2 पतरस ने लिखा, एक एक करके दोनों भाइयों ने लिखा। कौन भाई? जेम्स और जूड, दोनों भाई थे, सह भाई, ऑन ब्रदर्स। तो इस तरह है। तो वापस आएंगे हम पौलुस की जो पत्रिकाएं, पौलुस की इन तमाम 13 + 1 पत्रिकाएं हैं। लगभग उसको विषय के अनुसार फिर से हम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम लेते हैं तो ही रोट द एज ए पास्टर टू दैम। उन सबसे पौलुस या उन सबके लिए पौलुस एक पास्टर के तौर पर ही लिखा है। बस उसमें से थोड़ा सा अलग हो तो फिलेमोन का ही पत्रिका है, एक फ्रेंडली, एक भाई के तौर पर जो लिखा है, पर्सनली कलीसिया से संबंध नहीं रखता है, लेकिन उसमें भी उसने कलीसिया के बारे में लिखा, लेकिन उद्देश्य वो नहीं। बाकी सारे पत्रिकाओं में कलीसिया से संबंध बातें लिखा है। इक्लेसियास्टिकल एपिसल्स बोल सकते हैं, पास्टरल एपिसल्स बोलते हैं, क्रिस्टोलॉजिकल एपिसल्स बोलते हैं, एस्केटोलॉजिकल एपिसल्स। तो इस तरह अलग अलग विषयों में हम बांट सकते हैं। सारे की सारे पत्रिकाएं भी हम बोल सकते हैं कलीसिया संबंधी है, इक्लेसियास्टिकल है। उनमें से कुछ कुछ विशेष तौर पर क्रिस्टोलॉजिकल है, मसीह संबंधी, यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई है, जैसे कोलोसियंस यीशु मसीह के बारे में। और कुछ है पौलुस ने जो लिखा है वो एस्केटोलॉजिकल है, भविष्यकालीन बातों के बारे में, यीशु मसीह की आगमन, दुनिया के अंत, इन सब के बारे में, जैसे फर्स्ट थेसलोनियंस। कुछ है पास्टरल, जैसे तीमुथियुस और तीतुस की 3 पत्रिकाएं, वो बिल्कुल पास्टरों के लिए लिखा है। ठीक है, तो इस तरह इक्लेसियास्टिकल, क्रिस्टोलॉजिकल, देन एस्केटोलॉजिकल, पास्टरल, ऐसे ऐसे करके पौलुस ने। तो उसमें सबसे खास है वो कलीसिया का पासवान का पास्टर ही ऐसा एकमात्र सेवकाई है कि जो 5-fold मिनिस्ट्री में सब कुछ एक साथ कर सकते।
सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। इसलिए इन सेवकों में सबसे ज्यादा प्रतिफल भी पास्टरों को ही मिल रहा है। इसलिए मैं पास्टर बना, मैं नहीं बन रहा था। मैं एक ऐसा झोला लेके बिना शादी किए गांव गांव में यूं चलते जाने की इरादे में था। मेरा स्कूल की पढ़ाई खत्म होने की लगभग 2 महीने पहले तक का विचार। उसके बाद मैंने ये बात सीखा तो मुझे लगा कि परमेश्वर मेरे से बात कर रहा है। ऐसे है, मैं क्लास में बैठकर निर्णय लिया अगर ऐसा है तो मैं पास्टर बनूंगा। ऐसे करके मैं पास्टर बना। एंजॉइंग दिस मिनिस्ट्री अ लॉट। बाकी सारी सेवकाई से सबसे ज्यादा मुझे आनंद देने वाला सेवकाई लोकल पास्टर की से। इसीलिए है मैं अपने ऑफिस में कुछ ऑफिस जिम्मेदारियां थे तो भी उन छोड़ करके एक लोकल पास्टर बन करके रहता। इतना शानदार सेवकाई है, शायद आप नहीं समझ सकते। आप एक बार बनोगे तो समझ सकते। तो मैं प्रार्थना जी बन सकते हैं। हाँ, बन जाए तो आप भी बन जाओगे। हाँ वही तो है। पास्टर रानी मत बन। पास्टर रानी मत बन। आजकल तो वो भी बन रही है, लेकिन वो वचन के अनुसार नहीं। तो जब वो बनोगे तो उसकी आनंद, चैलेंजेस बहुत है, रिस्क बहुत है। बाकी चारों सेवकाई से ज्यादा चुनौतियां और जिम्मेदारियां सब कुछ इस सेवकाई में ज्यादा है, लेकिन उसी तरह प्रतिफल भी है। इधर भी है, उधर भी है। इधर मत सोचना कि पैसा पैसे की बात है, नहीं। लेकिन आप लोगों की जो प्रार्थना है हमारे लिए सबसे बड़ा धन इस जगह। मैं करीब कितना 8 साल पास्टरी सेवकाई से फटकर था। ऑफिस में जब था तो 8 साल। पहली बार 2 साल में ही मैं हुसैन करके चला गया था, वापस लोकल पास्टर बने। फिर ऑफिस में आया, फील्डों में था तो मुझे उतना ज्यादा तकलीफ नहीं थी, फिर भी एक खाली खालीपन लगता था। लेकिन ये वापस इस सेवकाई में आए, भले ही थोड़ी छोटी सी झुंड है, एक स्थानीय कलीसिया होना बहुत आनंद की बात, बहुत आनंद। जब आप बोलते हैं कि हाँ हम हमारे पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे, आप लोग करते भी हैं, तो वो है आपके दान से, दशमांश से, आप घर पे आते तो देने वाले खाने से, इन सब से बढ़ करके ये बात है कि आप हमारे पास्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, उनकी परिवार, उनकी सेवकाई के लिए, वो सबसे बड़ा हमारा डिपॉजिट धन। तो पौलुस भी एक अच्छा पास्टर था, और पास्टर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी में एक है उनके लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करना। प्रार्थना, क्योंकि दिन रात हम लोग, आप लोगों की एक एक, अभी एफ्राइम है हमारे बीच में सबसे छोटा, आशीष का छोटा बेटा, तो उस एफ्राइम से लेकर के शायद हमारे बीच में मेरी आंटी हैं अभी उम्र में सबसे बड़ी, उन तक की हर किसी की होलिस्टिक वेलफेयर के लिए, हर प्रकार की भलाई के लिए परमेश्वर से विनती करते रहते हैं, क्योंकि आप हर एक का we are accountable for every one of you। निकाल के नहीं पढ़वा रहा हूं,
इब्रानियों 13वां अध्याय में ये बात लिखा हुआ है कि हम, नहीं तो फिर आप पढ़ ही लो, हमारे लिए भी सबसे पहला संदेश हमारे लिए ही होने दो, पास्टर परिवार के लिए। ठीक है, इब्रानियों 13वां अध्याय, उसकी 17 अपने अगुओं की आज्ञा मानो इसीलिए बोलते हैं आपकी पास्टरों के अधीन रहना, आपके अगुओं के आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए हम्म, जागते रहते हैं, हाँ जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। हाँ, हमें आप लोगों की लेखा देना पड़ेगा परमेश्वर। हमें सस्ता में आपका कोई लेखा नहीं देना है, कोई नहीं पूछेंगे हमसे। आप आओ नहीं आओ और कहीं चले जाओ, संस्था वाले कोई नहीं पूछेंगे वे लोग कहाँ है, वो लोग कहाँ है। लेकिन परमेश्वर हमसे पूछेंगे, इसलिए पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए वचन सिखाने में लगे रहते हैं। हाँ, आगे। वे यह काम आनंद से करे, वे ये काम आनंद से करें। पास्टर ये काम कलीसिया के लिए आनंद से करें। हाँ, न कि ठंडी सांस ले लेकर, हाँ, लंबे सांस ले ले करके नहीं करना पड़े, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। उससे आपको लाभ नहीं। जब आपके बारे में हम प्रार्थना करें कि लंबी सांस लेना ना पड़े, परंतु आपका नाम लेते हैं तो आपकी चेहरा हमारे सामने आ जाता है। हम में से कोई भी तो अशरीरी नहीं है, सबके पास शरीर है। तो जब आशीष के लिए प्रार्थना करते, आशीष बोलने से पहले ही आशीष का पूरा शक्ल हमारे सामने आते हैं। केवल आपकी बाहरी शक्ल ही नहीं, कई बार आप हमारी तरफ में जैसा मुंह बनाते और आपने क्या क्या बोला, क्या क्या किया, कैसे कैसे स्थिति है, वो सब कुछ हमारे सामने आए। अलेक्स ब्रदर के लिए पूरा शक्ल आ जाता है। उसके साथ आपके परिवार साथ में खड़े होते, उस समय में वो सारी बातें हमारे दिल में आते हैं, तो वो हमारे दिल को भारी बनाना नहीं होना चाहिए, परंतु आनंद से परमेश्वर का धन्यवाद आपके लिए करना। तो एक पास्टर का सबसे बड़ा जिम्मेदारी कलीसिया के लिए क्या है? ये वचन है। कौन सा? हाँ, इब्रानियों 13:17। आप लोग कोई आगे पास्टर बने तभी याद रखें, ठीक है? नहीं मालूम किसको परमेश्वर बुलाए, ठीक है ना, सेवकाई के लिए, तो जरूर ये याद रखें। केवल एक प्रचार से पास्टर नहीं बनेगा, ठीक है? तो बिल्कुल आनंद से ये काम करते हैं। तो पौलुस प्रार्थना करता था किनके लिए? कलीसिया के लिए। जैसे मैंने आपको कहा, रोमियो से लेकर फिलेमोन तक पौलुस का ही पत्र है। उनमें आप हर एक में पढ़ लो, छोटा बड़ा, एक या एक से ज्यादा प्रार्थनाएं मिलेंगी। उन सबको मिला करके हैं हम बोलते हैं पास्टरल, पोलियन पास्टरल प्रेयर्स। पौलुस की ചർവാകീയ പ്രാർത്ഥന, പൗലോസിന്റെ ഇടയ പ്രാർത്ഥനകളെന്ന് അതിനെ വിളിക്കും. पौलुस की चरवागीय प्रार्थना। तो एक मलयालम में हर हफ्ता एक मीटिंग है, उसमें मैं उसी बात की संदेश दे रहा हूं। अभी मेरे ख्याल से याद नहीं आ रहा, कितने कुछ हो गया, तो हमारे रिकॉर्डिंग्स में वो भी भेजते हैं क्या उसमें है। तो आप सुनती होगी शायद। हाँ, तो उसमें मैंने बताया मलयालम में है, तो मैं उसकी विवरण नहीं कर रहा हूं अभी, लेकिन प्रार्थना करने जा रहे हैं
तो प्रार्थना का विषय बताने के लिए इतना मैंने बताया। जब वो फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री के लिए आपसे पूछे तो वो भी, और पास्टरल कॉलिंग इन प्रेयर्स के बारे में पूछा तो भी आप लोग चुप रहे, तो मुझे एक्स्ट्रा इतना बोलना पड़ा। ये मेरे बोलने के एजेंडा में नहीं, आप लोगों की चुप्पी की वजह से मुझे इतना बताना पड़ा। अब दोबारा इसको ऐसे बोलना ना पड़े, आप लोग याद रखें। ये पास्टरी सेवकाई में केवल हमको प्रचार करके मीटिंग चला के खत्म करना नहीं है, और उद्देश्य है, ये सब कुछ करने का उद्देश्य क्या है हमारे सेवकाई की। कोलोशियंस 1:28 ऐसा है, तो हम पहले प्रार्थना आप लोग हमारे लिए ही कर लीजिए। कोलोसियों 1:28। जिसका प्रचार करके हाँ, हम हर एक मनुष्य को किसका, जिसका मतलब किसका? यीशु मसीह का। यीशु मसीह। हाँ, यीशु मसीह का हम प्रचार करके हर एक मनुष्य को हर एक मनुष्य को चेतावनी, कोलोशियंस 1:28, हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं। क्या क्या करते हैं? चेतावनी देते हैं और सारी ज्ञान से सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। इसीलिए करते हैं ये सब, सिद्ध करके उपस्थित किसको? हर एक हर एक, ठीक है ना? ये है हमारी सेवकाई का मकसद। ये नहीं है हमारे सेवकाई की मकसद कि हमारे बच्चों को पढ़ाने का पैसा मिल जाए, हमारे ऐश और आराम से जीने का सुविधा मिल जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। जब हमारी इस कलीसिया की शुरुआत मैंने 2019 में किया था, 2019 में, तब हमारे पहला मीटिंग, उस समय में हम चारों जन थे। अबिदा थी, जोशी थी, लिट्टी थी और बेंसी, तो हम ही लोग। तो हम लोग कहीं पर भी जाते हैं, हम लोग पूरा परिवार है, तो साथ जाते थे। बहुत पास से हमारे घर पे ही मीटिंग था, तो उस पहला मीटिंग में ही हम ही लोग थे। वो भी मैंने बोला कि हमारे बीच में ऑफरिंग नहीं होगा, कभी कुछ जरूरत लगे तो बताऊंगा, ऑफरिंग लेंगे उसके लिए बाकी। और दशवांश आप दे देना जरूर, कहीं पर भी कम से कम दशवांश आप लोग प्रभु की काम के लिए दे देना। लेकिन यहाँ देना को जरूरी नहीं, हमें देना जरूरी नहीं, आप कहीं पर भी दे दो, दिए बिना मत रहो, ताकि आप किसी को ना लगे कि मैं उस किसी मकसद से ये कलीसिया शुरू। बिल्कुल नहीं। फिर हमारे काम वो तो खुदा चलाएगा, अभी तक चलाया। तो मकसद ये नहीं किसी भी तरह की शारीरिक या भौतिक बातें नहीं, सेवकाई के मकसद मुंबई में रहने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इस सेवकाई का एकमात्र उद्देश्य क्या है? हर एक मनुष्य को हर एक को मसीह यीशु में सिद्ध करना। मसीह यीशु में सिद्ध करना, बाकी सिद्धता भी नहीं, मसीह में सिद्ध, टू मेक एवरी मैन perfect in Jesus. This is possible. This is possible. अभी हर किसी को एरन की जैसे या फिर चाइनीज की जैसे या अभिषेक की जैसे मेडिसिन में भेजना, सिद्ध करना नहीं। हर किसी को IIM में भेजना,
आईआईटी में भेजना नहीं होगा। हर किसी को, अभी देखो हमारे दो बहनें ड्राइविंग लाइसेंस लेके बैठी, लाइसेंस तो है, गाड़ी भी है घर में, चलाती है। हर किसी को ड्राइविंग में भी सिद्ध बनाना, ड्राइविंग शायद दिला सकते हैं, लाइसेंस दिला सकते हैं, लेकिन सिद्ध बनाना नहीं हो पाएगा। स्कूल में कॉलेज में भेज सकते हैं, मगर सिद्ध बनाना नहीं हो पाएगा। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिला सकते हैं, लेकिन सिद्ध बनाना नहीं हो पाएगा। लेकिन हर किसी के लिए एक बात संभव है, क्या? मसीह में सिद्ध, वो चाहे अंगूठे छाप हो, बुजुर्ग हो, ठीक है ना, ये सब कुछ संभव है, ये सब कुछ संभव है मसीह में। उसके लिए हमें सुंदर होना जरूरी नहीं, पढ़े लिखे होना कोई जरूरी नहीं, बुद्धिमान होना कोई जरूरी नहीं, अलग अलग भाषा जानना जरूरी नहीं, लेकिन हर कोई यीशु मसीह में क्या हो सकते हैं? सिद्ध। वो सबके लिए संभव है, सब। वही हमारा उद्देश्य है। वही उद्देश्य के बारे में पौलुस ने तो कुलुसियों 1:28 में छोटा शब्दों में बोला है, उसी का थोड़ा सा लंबा करके बताया है इफिसियों 4:12 से 16 तक। वो थोड़ा लंबा करके है, उन बातों को संक्षिप्त करके गोली बना करके हमें दिया है कुलुसियों 1:28। मेक एवरी मैन परफेक्ट। तो उस उद्देश्य के साथ में हम जो सेवा करते हैं, तो सबसे पहले आप लोग हमारे लिए ही प्रार्थना करें कि हम इस सेवकाई में सफल हो, इस सेवकाई में हम सफल हो, कि प्रभु ने हमें दे रखा इस सेवकाई को अंजाम दे सके। केवल मेरे लिए ही नहीं, जितने भी पास्टर लोग, आप में से कुछ लोगों के पुराने पास्टर लोग, उन पास्टरों के लिए भी प्रार्थना, जो भी ये सेवकाई में है उन सबके लिए प्रार्थना करते कि वे सब इस सेवकाई को अंजाम दे सके। क्योंकि ये सेवकाई किसने दे रखा है, किसने दिया है? यहाँ इफिसियों 4:11 में हमने पढ़ा है, किसने दिया है ये सेवकाई? हाँ, हमने 7 से लेकर किसके बारे में पढ़े? जीसस क्राइस्ट, द रिसन क्राइस्ट। ओके, द रिसन क्राइस्ट। तो हम प्रार्थना भी करने जा रहे हैं, आप में से कोई एक जन प्रार्थना करेंगे मिनिस्टर्स के लिए, पास्टर्स के लिए, कि वे सबसे पहले इस बात को जाने कि उनको ये सेवकाई किसने दिया है? किसने दिया? Risen and exalted Christ, risen and exalted Christ। जी उठा और महिमा पाया, उठा लिया गया मसीह। अब एक्ट्स 20:28, प्रेरितों के काम 20:28 को देखिए। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। वो हम पर बताया है कि किसने हमको सेवकाई दिया है? पवित्र आत्मा। अब 1 Corinthians 12:28, पहला कुरिन्ती 12:28। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। हाँ, बस वो हम पर भी वही बात बताया। वहां किसने नियुक्त किया? परमेश्वर ने। अब कौन कौन आए? परमेश्वर को ईश्वर। मतलब
त्रिएक परमेश्वर आ गया। सो परमेश्वर की कलीसिया में जो सेवकों को नियुक्त किया है, वे हर एक सेवक, चाहे बड़े बड़े चर्च लीडर्स हो, अगुए, या बड़े बड़े प्रचारक हो, या बिल्कुल छोटे मोटे सुसमाचार प्रचारक, ठीक है, जिसको कोई नहीं जानते हैं, शायद जिसके पास में कोई कलीसिया भी नहीं, लेकिन प्रभु की सेवा कर, वे सब कोई ये बात जाने कि उनको इस सेवकाई में किसने नियुक्त किया? त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर ने, पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जो जी उठा और महिमा पाया, और पवित्र आत्मा। वो पहचान ही जब हम पास्टरों के अंदर होते हैं ना, तो उतना हमारे लिए काफी है, उतना हमारे लिए काफी है। अपॉइंटमेंट लेटर है तो देखेंगे दस्तखत किसका है ना? सबसे बड़ा अधिकारी का है तो फिर गेट पे बड़े हिम्मत से दिखा देंगे, अंदर भेजेंगे। तो वो कन्विक्शन, वो एक पक्का पहचान हर एक प्रभु के सेवकों को कि त्रिएक परमेश्वर के द्वारा वे नियुक्त किए गए। और दूसरी बात प्रार्थना करने के लिए है कि वे अपना सेवकाई को समझे, अपने जिम्मेदारी को समझे, अपने फर्ज को समझे, अपना सेवकाई के उद्देश्य को समझे। उस उद्देश्य पूरा करने के लिए क्या क्या करना, उद्देश्य क्या है? To make every man perfect in Christ. इसके लिए क्या क्या करना है? क्या क्या करना है? यूहन्ना पढ़ लो वो है, कौन सा? Colossians 1:28। इसीलिए मैं आप लोगों के पीछे पढ़ता हूँ। जवान हो वो भी मसीह में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए। आप डॉक्टर बनने से, आप मैनेजर बनने से हम खुश नहीं हैं। हाँ, एक तरफ में है थोड़ा सा, लेकिन आप मसीह में सिद्ध बने हुए देखें तो उतना खुशी आप बाकी दुनिया में, पूरी दुनिया को जीत लो तो भी हमें नहीं। सच बोलो, इसलिए हम आपके पीछे पढ़ते हैं। आपको शायद अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन हम पीछे पढ़ेंगे, ठीक है ना? छोड़ेंगे। शायद आप बोलोगे हमारे पीछे मत पढ़ना, हम बोलेंगे ठीक है भाई, फिर भी हम पढ़ ही जाते हैं, ठीक है? तो ठीक है, पढ़ लीजिए अभी। We proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. So to present every man perfect or mature in Christ, what are we doing? Two things. What? Warning everyone and teaching everyone with all wisdom. That wisdom is not a university wisdom, okay? Not a university wisdom. Divine wisdom. तो ये दोनों काम हमें करना है। तो हर पास्टर, हर सेवक ये बात को जाने। और तीसरी बात है, हमने इब्रानियों 13:17 में से पढ़े थे, उनको क्या करना है? दिन रात परमेश्वर के सामने विनती, प्रार्थना करना है, क्योंकि ये स्मरण हमें चाहिए कि वी आर अकाउंटेबल फॉर यू, परमेश्वर के सामने आपकी लेखा। तो हम प्रभु के सेवकों के लिए प्रार्थना की। सबसे पहले आप में से कोई एक जन प्रार्थना में इन बातों को लेकर के प्रार्थना।